हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुराम। मेरा नाम है वजात। तो भाई साहब सीधा सीधा बोल दिया गया है सुशांत जी ने कि भाई हाँ, सुमंत जी ने सॉरी कि उन्होंने भाई तो विरोध कर दिया है भाई उनका। कहते हैं भाई भारत जी को मैंने बनने नहीं देना। तो हाँ। कौन करते स्टार्ट। आप अपनी मर्यादा में रहिए। क्षमा महारानी, भाई वहाँ तो हर एक को तो परंतु खरीद नहीं मर्यादा सकती। का उल्लंघन आप कर रही हैं। आप जो चाह रही हैं, उसमें अयोध्या और रघुकुल का विनाश दिखाई दे रहा है। हाँ ये तो रियलिटी है। महारानी, आपके सामने आपकी माँ का उदाहरण है, क्या क्या मतलब मार? जो अपने पति कैकई नरेश महाराज अश्वपति की मृत्यु चाहती थी। उनका भी हट आप जैसा ही था। वो पंछियों की भाषा जानना चाहती थी और आपके पिता महाराज अश्वपति पंछियों की भाषा जानते थे। अच्छा, और वो ये भी जानते थे उनकी माता कि यदि उन्होंने पंछियों की बात आपकी माता को बताई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु आपकी मां ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यानी कि उनकी माता भी ऐसी थी। फिर महाराज अश्वपति ने उन्हें उनके मायके भेज दिया था। यानी कि उनकी माता भी ऐसी थी। यार सुमन जी तो बड़े अयोध्या हंसू नरेश निकले। को आपको भी आपके मायके भेज देना चाहिए था। महारानी, आपकी ये दो वरदानों के हट में अयोध्या का सर्वनाश छिपा है। देखा, यही हम चाह रहे हैं। कोई कि बोले भाई- या ना बोले, परंतु अयोध्या राज्य का ये सेवक आज बोले बिना नहीं रह सकता। वाह यार, सुमंत जी खुल के बोले। ये बात सुमन जी। महारानी, राम भगवान की प्रतिमा है। आप उन्हें वनवास भेजकर अविचार कर रही हैं। देख ले, मर्यादा का पालन करने वाले कौशल्यानंदन राम पर, अयोध्या की समस्त प्रजा पर अन्याय कर रही हैं। देखा, मैंने यही कहा था कि जुल्म है। उनके जब दूसरे की सुनेंगे तो क्या होगा। अमात्य सुमंत, जहरी बात है खुराम। प्रजा की जुल्म ही तो भावना और को क्या है? आपके सामने उचित प्रदर्शित कर रहे हैं महारानी। यदि आपने ये दोनों वरदान मांगने का हठ नहीं छोड़ा तो आपकी छवि कलंकित हो जाएगी। वो तो ऑलरेडी हो गई है भाई। हर किसी की आप नजर में अपना आदर, कलंकित हो गई है अभी ये। सम्मान खो बैठेंगी। मतलब सब कुछ खो बैठेंगी। मनुष्य मतलब सिर्फ एक भरत जी कहीं को से भी राज्य गिरकर उठ बनाने के सकता लिए। है, किंतु किसी की दृष्टि में गिरने के बाद कभी नहीं उठ पाता। एक बार और गुरु जी ने ये बात बोली और आज भी इनका जिक्र लिया जा रहा है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप ये दोनों वरदान मांगकर अयोध्या की प्रजा की दृष्टि में मत गिरिए। जहरी बात है यार। वो तो फिर है ना। वो ये तो दोनों जब सबको वरदान पता मांगना लगेगा तो यही होगा। उचित नहीं है महारानी। गुरुदेव, मैं समझती हूँ मैंने अपने दोनों वरदान मांगकर कोई अनुचित काम नहीं किया। यानी कि माता केके ने अपनी इससे तकदीर किसी में का लिख भला लिया होता हो है। या बुरा, इसे विधि का विधान समझना चाहिए। योगी का वेदांत तो ये जो सब चाह रहे थे वो भी होना था, जिसे आपके दो हट वरदान ने वो सुमन। छीन लिया। भरत को कैकई देश से अयोध्या बुलाने का प्रबंध किया जाए। लेकिन वो सारे राजा मानेंगे गुरुदेव, जबरदस्ती। यानी कि राम के राज्याभिषेक के लिए जो जो तैयारियां हुई, अब वो भरत के राज्याभिषेक में काम आए। ये भारत जी को पता लगेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ। वो तो जब आएंगे तो पता चलेगा कि उनके प्यारे राम भैया के साथ क्या हुआ। यानी जो काम माता कैके की माँ ने किया हाँ। वो ये भी कर रही है। वही मतलब Same to same। राजा दशरथ जी। ये सुनकर कितना अच्छा लग रहा है उर्मी कि भरत को बुलाने के लिए दूत कैके देश जा रहा है। अभी माता जी सबर कीर्ति भी आ करें। जाएंगी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अब भरत और शत्रुघ्न भी राज्याभिषेक के लिए यहाँ अयोध्या में मौजूद होंगे। इनको अभी तक पता ही नहीं चले कुछ। वाह। उधर पहाड़ टूट पड़े हैं तो। हाँ। परंतु कैकई देश अयोध्या से इतनी दूर है कि भरत और शत्रुघ्न राज्याभिषेक के लिए समय पर पहुंच ही नहीं सकते। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दूत भेजे क्यों जा रहे हैं। अब पता चलेगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम भैया का राज्याभिषेक
भरत और शत्रुघ्न के आने तक रोक दिया गया है। अरे उनके आने तक कहाँ रोका है? यानी कि ये कह रहे पता हैं कि है, उनके आने तक रोका, ये रघुनंदन चाह रहे राम हैं का कि जल्दी हो राज्याभिषेक जाए। रोक दिया गया है। हर तरफ बातें चल पड़ी है ना महल में, दासियां तक बातें गा रही हैं। जब दासियों को पता लगेगा कि माता क्या राजकुमार कह रही है, काम भरत राजा बनेंगे और रघुनंदन 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएंगे। ले भाई लो हो गई माता कलंकित। ओहो, माता सीते पे क्या गुजरी है। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें केकई की कोई कुटिल चाल है। देखा कुटी चाल। देखा माता क्या क्या हो गई ना मुझे अब भी बदनाम। विश्वास नहीं हो रहा है कि कहीं देखो वो दासी ऐसा की कर बातें रही है। मान के। वो तो तुम्हें भी अपना पुत्र ही मानती है। अरे माता जी, जब अपना सत्य नहीं बेटा है, माता अपना होता है। ये सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि मंत्रा में यही सत्य है मित्र। इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं भाई। स्त्री को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझ सके। ये सब कई कई का किया धरा है। ले जी, वो भी पहले कह उसने के राजा को अपनी मुट्ठी में ये रखा देखा ये और देखा अब समय आने पर पूरी प्रजा संपूर्ण माता क्या राज्य क्या को बुरा अपनी बोली मुट्ठी में कर लिया है। पता नहीं उस पापन को क्या सूझा। पापा कोई कुट्टी बोल रही, कोई पापन बोल रही, भाई राजा जी खुद नागिन बोल रहे हैं। यार क्या महारानी फायदा की हुआ? मति भ्रष्ट हो रही है। पेड़ पर बैठकर वो पेड़ की हरी भरी डालियां काट रही है। अरे पेड़ पर बैठ के कितनी बड़ी एग्जांपल दी है इन्होंने कि ये देखना, ये कितना खूबसूरत घर है, मंदिर है घर, उस मंदिर को ये पवित्र कर रही है। कई ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मंत्रा का तुम तो जहर। सदा कहती थी कि राम तुम्हें भरत से भी अधिक प्रिय है। तो फिर राम को राज सिंहासन देने के बदले में दरभासन देने का तुमने कैसे सोच लिया? ये मंत्रा का जहर है माता। राजभवन के स्थान पर निर्जन वन तुम कैसे दे सकती हो? सारी अयोध्या जानती है कई कि तुम कौशल्या दीदी को कितना आदर देती। और वो अंदर तुम उन्हें गया। अपनी दीदी कहती हो, तो फिर उनके साथ ये सौतेया दाह क्यों किया तुमने? क्यों किया कई? वरना माता सुमित्रा जी भी कब बोल सकती थी लक्ष्मण जी भगवान राम जी जरा के बाद। सोचो कई कि राम के बिना भरत राज्य करेगा? सारे यही बोल रहे क्या हैं। सीता और लक्ष्मण अयोध्या में रहेंगे? राम के बिना हमारे पति महाराज दशरथ की क्या दशा हो गई है? और भरत जी क्या क्या तुम्हें कहेंगे? ध्यान है? ना भाई, इनको अपना हट प्यारा है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, भले तुम भरत को राज सिंहासन दे दो, हाँ हाँ परंतु मेरे राम को 14 वर्ष वन ना भेजो कई। देखिए भी माता कह रही है। ना भेजो। ये देख तो तुम भली भांति जानती हो कई कि भरत के राज्य में राम कभी विघ्न नहीं डालेगा, वो कभी हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। अरे और विद्रोह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ना भाई ना, हाँ राम जी ऐसे है ही कई नहीं। तुम महाराज दशरथ से ऐसा दूसरा वर मांग लो कि राम अयोध्या छोड़कर गुरु के घर जाकर रहे। ये मंत्रा का जहर है। सुमित्रा ठीक कह रही है कैकेयी, उसकी बात मान लो, नहीं तो कलंक की स्वामिनी बन जाओगे तुम। वो तो बन हाँ, चुकी है। वो तो पूरी प्रजा बातें कर रही है। और यदि तुमने कोई हंसी ठट्टा किया है तो शीघ्र ही बता दो ताकि ये तनाव दूर हो जाए। मंत्रा का जहर माता जी, मंत्रा का जहर है। मंत्रा का जहर ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि डसा हुआ पानी भी नहीं यार होता। देख, हालांकि महारानी है, हाँ, लेकिन पूरी प्रजा इनको क्या बोल रही है? कुटनी, कोई पापनी, कोई पापनी, और इनके हस्बैंड ने तो इनको खुद इनको नाग नागन तक बोला है। और भाई गुरुजी ने समझाया था, देखो तुम्हारा चैत्र कलंकन हो जाएगा, लेकिन आज वही बात हुई। दासियां घर की, वजीर, नौकर, बाहर की प्रजा, सारे इनको भाई सब बुरा कितना बोल धो रहे रहे हैं यार इनको। अबे धो रहे हैं। अबे वही ना, लेकिन वही बात है कि बंदा अब क्या बोल सकता है। लेकिन बात ये है कि वजह भाई गंदे माता काम के- का गंदा नतीजा है। हाँ, और माता केके ने अपना ये कलंक नसीब में खुद लिखा है। भाई अब नियति समझ लो या कुछ भी समझ लो, लेकिन कलंक तो लिख लिया वही ना, ना। अब ये लीला है या नियति है, जो भी है, हाँ, लेकिन है इनका अब लिखा हुआ कलंकित ही है कि हाँ। इन्होंने कलंकित। तो यार देखो, सारे समझा रहे हैं
कि भाई तुम कलंकित हो जाओगी, मत करो ऐसा, लेकिन और- माता कह के सुनने का नाम ही और नहीं सबसे बड़ी बात है, सुमन जी ने बोला है कि इनकी माता भी ऐसी थी। यार वो काफी शॉकिंग चीज थी। हाँ। वो काफी शॉकिंग, हमें तो नहीं पता, लेकिन वो तो सुमन जी बड़े खुल के बोले हैं। कहते हैं कि आपकी माता ने भी ऐसी जिद की थी और बर्बाद सब कुछ, कहता आप भी वही करिए और आप भी बर्बाद करिए। इनको अब फिक्र ही नहीं, वो मंत्रा का जहर ऐसा है कि कोई बुरा बोले और हो गई है बुरी। सही कहा। कोई फौरन। क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इनको फिक्र ही नहीं वही है ना, यार। लेकिन अब आगे देखते कि अब आगे क्या होता है। हाँ। इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो